नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। मार्केट पे नजर डालेंगे तो ये स्क्रीन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। डे हाई के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ ज्यादातर अंकों की बढ़ोतरी देखिए 23,023 के लेवल पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी। बैंक निफ्टी स्पेशली आज अच्छा खासा मूव दिखा रहा है, 49,536 के लेवल पर कारोबार करता हुआ फिलहाल। और सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो आईटी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल अभी कहा जा सकता है कि मार्केट अच्छी मूव दिखाता हुआ, हालांकि लेवल्स पे बात करेंगे आगे और डिटेल में और लेंगे आपके सवाल के जवाब भी। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,000 के पार करीब 500 पॉइंट दौड़ा बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज जोरदार खरीदारी, दोनों इंडेक्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। रियलिटी सरकारी बैंक और पीएसयू में आज अच्छी खरीदारी, करीब 3% चढ़ा रियलिटी इंडेक्स। रियलिटी में रेमंड ब्रिगेड, एनबीसीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज 5 से 6% भागे। मेटल शेयरों में चमक। नाल्को, हिंद कॉपर और जिंदल स्टेनलेस में 2 से 4% मजबूती। टाटा स्टील, वेदांता और सेल में भी 1.5 से 2% की तेजी। ट्रंप के 2 अप्रैल से 25% टैरिफ लगाने से फार्मा में प्रेशर, करीब 1% फिसला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। 3% से ज्यादा गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर में शामिल औरो फार्मा सब्सिडरी को यूएस एफडीए से 5 आपत्तियां ने बनाया दबाव। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में रौनक। 6% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना बीएससी। साथ ही एमसीएक्स, सीडीएसएल और कैम्स में भी 3 से 4% की मजबूती। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स में रौनक। 6% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना बीएससी। साथ ही एमसीएक्स, सीडीएसएल और कैम्स में भी 3 से 4% की मजबूती। तो चलिए, हफ्ते का है आज तीसरा कारोबारी दिन। बाजार की इस टाइम पे बात करी जाए तो बाजार रिकवरी के मूड में तो इस टाइम पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। करीब करीब 0.25% की अगर हम देखें तो निफ्टी में इस टाइम पे बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि जो ट्रंप की तरफ से बयान आया है ऑटो, मेटल और साथ ही साथ फार्मा को लेके कि 25% टैरिफ, उसने इन सेक्टर में थोड़ा तो प्रेशर बनाया है। इस टाइम पे अगर हम डॉक्टर रेड्डीज का भी चार्ट देखें तो एक अच्छी खासी कमजोरी यहाँ पे साफ बयां हो रही है। हालांकि मार्केट काफी टाइम से इस खबरों के ऊपर काफी ज्यादा ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है और रिएक्शन आज भी हमें परसिस्टेंटली मार्केट के अंदर, इंडाइसेस के अंदर और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक हम देखें तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मानस सर से समझते हैं कि आज इस टाइम पे हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगर हम मेजर इंडाइसेस की बात करें, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आज हमें खासा रडार पे रखना चाहिए। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए, ये सही है कि फाइनली निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस जो कि 22,950 और 23,000 की रेंज में था, उसको ब्रीच किया और 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 23,200 है, निफ्टी उसको सबसे पहले टेस्ट करने की कोशिश करे। तो अभी के लिए तो केवल 23,200 तक के ही टारगेट आपको सेट करने हैं और अगर एक ट्रेड लेना चाहें तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 22,924 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय रहेगी 23,200-250 के टारगेट के लिए। लेकिन सेक्टर की बात करें तो आई थिंक बैंक निफ्टी में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ध्यान रखिए बैंक निफ्टी ने अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पर अगर ट्रेड लेना चाहे तो 49,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, जहां आपके टारगेट 50,100 और 50,500 के हो सकते हैं।
तो फिलहाल आज देखिए खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी में दोनों ही 49,200 के लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और टारगेट प्राइस जो है 50,000 से ऊपर का है। तो फिलहाल मजबूती आज स्पेशली देखने को मिल रही है मार्केट में। चलिए अब सीधे चलते सवालों की ओर, सवाल लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और पहले आप स्क्रीन पर रखते हैं वो नंबर जिस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करें, अपने सवाल पूछिए। सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से और देवनजन सरकार जी। सरकार जी नमस्कार, सुप्रभात सर, आपका सवाल। हाँ नमस्कार, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मेरे पास बीएसई का 1113 का शेयर है और 2620 का भाव में। मुझे ये जानना है कि अगले एक साल में इसका क्या रिटर्न हो सकता है। मुझे लॉन्ग टर्म का व्यू है, मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं यूज करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं। देखिए 2620 की खरीद और 50,558 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट आज का भी देखें सेशन तो गजब की तेजी में देखने को मिल रही है। 7.25% से ज़्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है। लगभग 3,000 रुपये प्रति शेयर के प्रॉफिट में आप बैठे हैं बीएसई में। पहले तो आप पार्टी दे दीजिए सरकार जी। खैर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं मानस जी, गुड मॉर्निंग। करना क्या चाहिए? हाल फिलहाल में भी हमें रैली देखने को मिली थी बीएसई में, फिर थोड़ा सा कमजोर हुआ था, लेकिन फिर आज तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए ये सही है कि बीएसई ने तो बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले करीब 4 मंथ में। अगर जहां पर हमने निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कंसोलिडेशन दिखाया। और ध्यान रखिए अब आज स्टॉक ने अपने 20 और 10 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक करेक्ट होने के बाद 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और अगर ये 6,000 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 7,200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक एक बढ़िया स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आप चाहें, जैसे इन्होंने मेंशन किया स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते, बट मैं टेक्निकल लिस्ट होते हुए स्टॉप लॉस जरूर बताऊंगा। तो 4850 यहाँ पर एक सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए और उम्मीद करिए कि 6,000 के लेवल जल्दी ब्रीच हो तो उसके ऊपर आपको 7,200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो 6,000 के लेवल का आपको करना होगा वेट, और अगर वो ब्रेक होता है तो अच्छे खासे नंबर्स मूविंग फॉरवर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं मानेसर से हमारे साथ जुड़े हैं चरण सिंह जी। चरण सिंह जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मैडम एक तो झील के ऊपर है और एक कैंपला सनमार के ऊपर है। जी पहले बताइए। कैंपला सनमार ले रखा है मैंने, 2 बार लिया है। एक बार 431 पे लिया था, एक ऊपर ले रखा है, तो एक 2-3 बार लिया हुआ है। ये एवरेजिंग क्या है आपकी? एवरेजिंग मान लीजिए 470 रुपए के आसपास आएगी। ठीक है, 470। टोटल शेयर कितने पोर्टफोलियो में? टोटल शेयर हो गए अब 100 शेयर हो गए। 100 शेयर हो गए। ठीक है, 100 शेयर है पोर्टफोलियो में। 470 की आपने एवरेजिंग कर ली है कैंपला सनमार में। इस टाइम पे करंट भाव देखा जाए तो 420 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आज का चार्ट छोड़ दो, आज तो इसमें तेजी देखने को मिल रही है 4% की, तो पिछले 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, ईयर टू डेट लगातार लॉस में है। मानस सर क्या करना चाहिए? आगे भी इसी तरीके के नंबर्स देखने को मिलेंगे या वापस से यहाँ पे एक रिवाइवल देखने को मिलेगा? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम या लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जिस तरह का मूव आज हमें देखने को मिला है उसको देख के लग रहा है कि एटलीस्ट जो क्रैक हमने 540 रुपए से देखा था उसको स्टॉक करेक्ट कर सकता है और शायद 475 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। उसके ऊपर ध्यान रखिए 480 से लेकर 500 यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। आई थिंक उछाल पे एक बार फिर से रिव्यू करिए स्टॉक को। अगर 460-470 की रेंज में स्टॉक आ जाए तो वहां पर फिर से रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो मैं समझता हूँ कि बने रह सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस एक लगाना जरूरी है 389 का। ओके, 389 का स्टॉप लॉस रखिएगा खासा ध्यान में। सर एक सवाल और था आपका। जी झील का। जील का, जी एंटरटेनमेंट। जी ठीक है। कितने शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में अभी? 1000 शेयर है। 1000। और खरीदारी का भाव क्या है? एवरेज प्राइस 136 के आसपास होगा मैडम। 136 या 126? 136, 136। 136, ठीक है।
मानस सर, ज़ील के शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो में, करीब करीब 1000 शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो में और 136 का भाव है। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो गया है। काफ़ी खबरों वाला स्टॉक भी ये पिछले कुछ टाइम में बना रहा था और करेक्शन होके 100 रुपये में आ गया। 36 रुपये पर शेयर का यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 आज के सत्र में तो इसमें एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो 25 से 26% का डाउनसाइड रिटर्न ज़ील ने दिया है। आगे की ट्रेजेक्ट्री, ओवर टू यू। देखिए ये इसमें अगर हम चाहे आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देख लें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख लें, सब जगह ट्रेंड नेगेटिव ही लगता है। तो ऐसे स्टॉक में नहीं रहना बेहतर रहता है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो कभी कोई उछाल मिले और आपको लगे कि आप इतना लॉस बेयर कर सकते हैं तो वहां पर निकल जाना बेहतर आइडिया है। मेरे ख्याल से 110 से लेकर 120 एक बढ़िया रेंज है। जब भी रिकवरी देखने को मिले तो यहाँ पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और अब खरीदारी तो तभी करें जब स्टॉक 145 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगे, उसके ऊपर जाए तभी खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल तो एग्जिट की राय ज़ील से काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, न्यूज़ की बदौलत ऊपर चढ़ता है और गिरता है। तो फिलहाल एग्जिट की राय और 110-120 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको वॉच करना है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उडुपी से मधुसूदन शेट्टी जी। मधुसूदन जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल। यस मैम, गुड मॉर्निंग। मेरे सवाल से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। मैं कम से कम 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ CNBC में जी। जब से आप आए हैं तब से मेरा शायद 5th टाइम हमारा बात हो रहा है CNBC। लकी है। मैं लकी चाम हूँ आपके लिए। श्रेया लकी चाम है। मधुसूदन जी, बहुत शुक्रिया CNBC आवाज को इतना प्यार देने के लिए और इतना मान देने के लिए। सर आपका सवाल। नहीं, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मेरा एक सवाल है चेन्नई पेट्रो। मेरे पास 10 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 507 और मैं बाय द ट्रिप स्ट्रैटेजी यूज करके और ले सकता हूँ। और एक कैनरा बैंक एट द रेट ऑफ 93 725 शेयर है। हाँ, 725 शेयर है। और भाव बताइए दोबारा, कैनरा बैंक कितने लेवल पे रखा है आपने? कैनरा बैंक में 110 से लेना चालू किया, मैं आज 93.75 ऐसा एवरेजिंग में है। आज भी मैंने 100 शेयर लिया उसका। ठीक है, आज भी 100 शेयर्स बाई किए। ठीक है, चेन्नई पेट्रो से शुरुआत करती हूँ और इसमें खरीद है आपकी 507 की, 493 पे कारोबार कर रहा है। फिलहाल तो आप थोड़े लॉस में हैं, लेकिन देखिए आज तो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन मानस जी चार्ट देखें तो चार्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, 1 महीने में देख लिए तो 18% तक करेक्ट हो गया है। 6 महीने में देखिए 50% की करेक्शन दिखाई है। चेन्नई पेट्रो में क्या करना चाहिए? तो देखिए पहले स्ट्रक्चर और ट्रेंड को समझ लें। तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट बड़ी थी तो उछाल भी मिल सकता है, जिसमें आपको शायद 540 से 550 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। उस रेंज में एग्जिट करने की राय रहेगी और फ्रेश खरीदारी 650 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है, एग्जिट करने की राय चेन्नई पेट्रो से। एग्जिट करके कहाँ पैसा लगा सकते हैं सर? कोई और इस स्पेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको, या फिर कहीं और जहाँ पे एग्जिट करके वहाँ पे बैठ सके? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले BSE की बात हुई थी, जहां पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव। देखिए ऐसे मार्केट में आपको उन स्टॉक को निकालना है जिसमें पिछले 2 या 3 महीने में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली और अब स्टॉक तैयार हो रहे हैं ब्रेकआउट के लिए। और ध्यान रखिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से BSE एक बढ़िया पिक हो सकता है, जहां पर आप 6 से 8 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। तो BSE में आप निवेश कर सकते हैं। चेन्नई पेट्रो से निकल के कैनरा बैंक पे भी इनका सवाल है। एवरेजिंग प्राइस इनकी निकल के आ रही है 93.7 पे के आसपास खरीद है। 725 शेयर्स है कैनरा बैंक के। कैनरा बैंक में चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं मानस जी? करना क्या चाहिए मधुसूदन जी को? तो देखिए मीडियम टर्म चार्ट तो कोई खास लगते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एटलीस्ट वो गिरावट जो देखने को मिल रही थी वो अब थम गई है। एक सपोर्ट बन गया है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, जो कि 83 रुपीज के आसपास है। आई थिंक 83 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। रिकवरी में 90 और 95 इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक बार ये 97 के ऊपर निकलेगा तो वो रिवर्सल का साइन होगा। बट फिलहाल के लिए बने रहिए और 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो ये थी राय कैनरा बैंक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अमित जी। अमित जी नमस्कार। हेलो मैम, मैं अमित चौहान बात कर रहा हूँ मुरादाबाद ब्रांच से। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आपका सवाल क्या है? मैम, मैंने मेरे बैंक ऑफ इंडिया ले रखे हैं, 705 शेयर हैं मेरे पास। मैं 1 साल से होल्डिंग में हूँ और अभी इसको 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो 1 साल तक और होल्ड कर सकते हैं ना? कोई स्टॉप लॉस लगाया आपने? नहीं लगाया है मैम? मेरी खरीद 125 की है फिलहाल, तो
फिलहाल 100 का स्टॉप लॉस था, लेकिन वो भी ट्रिगर हो चुका है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये फिर ठीक है, 125 की खरीद है, 98 पे कारोबार इस टाइम पे कर रहा है। दो इस टाइम पे अगर Q3 के नंबर्स देखे जाएं तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी सुधरती हुई दिखाई देगी, और इसके साथ ही साथ जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और जो कंपनी की नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें भी हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? बैंक ऑफ इंडिया में 25-26 रुपए खरीदारी के भाव से ये नीचे आ गया है, क्या यहाँ पे अच्छा खासा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गिरावट के बाद पिछले करीब 4-5 हफ्ते से स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। मेरे ख्याल से 90 के स्टॉप लॉस से चांस लेना चाहिए, बने रहिए स्टॉक में। और अगर अब ये 105 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 120 और 130 ये 2 टारगेट आप सेट कर सकते हैं। 90 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया में बनी रहने की रणनीति आप अपनाएं और ये स्ट्रैटेजी आप अपना के चलें। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और गौरव जी के साथ जुड़ते हैं वापिस से। गौरव जी, गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा, अभी ये मानस सर भी कैसे है? मानस सर बताएंगे आपको वो कैसे है? ओके ओके, एबीबी बाय किया हुआ है 5300 पे, 300 क्वांटिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म है। 2 से 3 महीने मानूं? 1 महीना मानो ना, 15 दिन 1 महीना। 1 महीने के लिहाज से एबी में पूछ रहे हैं। कल नंबर आए मानस जी, नंबर्स अच्छे थे। प्रॉफिट की बात करें तो 56% का जंप देखने को मिला साल दे साल। रेवेन्यू की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा इजाफा 22% का देखने को मिला। कल स्टॉक दौड़ा भी, लेकिन आज थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, 0.5% गिरकर। और ब्रोकरेजेस काफ़ी मिक्स्ड हैं, कुछ ब्रोकरेजेस ने बाय की कॉल रखी है, कुछ न्यूट्रल की कॉल रखी है, और काफ़ियों का मानना है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिहाज से एबीबी उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा। चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं 1 महीने के लिहाज से होल्ड है या फिर एग्जिट करें? देखिए, चार्ट्स तो वीक हैं क्योंकि यहाँ पर करीब 9,000 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कल एक रिकवरी देखने को मिली थी, मॉर्निंग में गैप अप देखने को मिला था रादर, और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। बट और स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 5150 था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 4600 के आसपास है, स्टॉक आने वाले समय में उसको टच करने की कोशिश करे। मेरी राय में या तो आप टाइम फ्रेम बड़ा कर ले, 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें, एक वो स्ट्रेटजी रह सकती है, क्योंकि लोअर लेवल पे अगर 4600 पे सपोर्ट लेके रिकवरी आती है तो शायद आपको 6500 तक के भाव 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वो बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस का जो स्तर है वो रहेगा 5024 के नीचे जाए तो आपको एबीपी से निकलना चाहिए। ओके, तो ये थी राय एबीबी इंडिया पे। 5024 के लेवल को रखना होगा खासा ध्यान में, अगर इसके नीचे भी स्टॉक जाता है तो वहां से अपनी पोजीशन को करना होगा एग्जिट। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मानस सर को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और जल्द ही लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तब तक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब सारी की सारी क्वेरीज लेते हैं, काफी सारे सवाल ऑलरेडी हमारे पास आ गए। लेकिन मानस सर, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी। टेस्ला की काफी खबरें चल रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अप्रैल में इंडिया में टेस्ला की ईवी आ सकती है। 21 लाख रुपए का एवरेज प्राइस है, लेने की सोच रहे हैं? तो देखिए, अभी टाइम है, तो सोचेंगे। फिलहाल मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, श्रेया, क्या आप मुझसे पूछ रही है? सवाल ही है इररिलेवेंट हो गया कंफ्यूजन। क्यों? बॉम्बे में और दिल्ली में आ रहा है ना शोरूम, बॉम्बे बीकेसी और दिल्ली में आ रहा है। मैंने किस पैमाने पे कहा? प्राइस काफी ज्यादा है। कोई नहीं, हम हाफ हाफ करके एक ही, हाँ ये कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर आइडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे जो अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पन्ना से जुड़े हैं अरविंद जी। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल? ये मैम मेरे पास एशियन पेंट है, 1000 शेयर है, 2350 पर है ये मेरे पास, और ये एसीसी का है 1000 शेयर 1900 पर। 1900? जी जी, ठीक तो है, इसमें शुरुआत क्या करते ये? हैं। जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कर रहे हैं इसे? जी लॉन्ग टर्म से है जी। क्या इसमें प्रॉफिट भी आ रहा था, लिया नहीं, अब क्या करें इसमें? ओके, तो आपने ये एशियन पेंट्स में एवरेजिंग करी है ना वापस से? जी जी।
ठीक है, 2350 के भाव पे खरीदारी की गई है एशियन पेंट्स के अंदर, और इस टाइम पे 2244 इसका जो भाव है उस टाइम पे चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी बना हुआ है, लेकिन अगर इसके नतीजों की बात करें तो वैसे तो बाजार ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि नतीजे कमज़ोर आएंगे, लेकिन जितनी एंटिसिपेशन लगाई गई थी वहाँ से भी नतीजे काफ़ी ज़्यादा खराब आते हुए दिखाई दिए थे। और पिछले 3 साल का चार्ट देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंस है इन्वेस्टर का वो टेस्ट किया है। आज तो एक हल्की फुल्की बढ़त हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मानस सर लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है एशियन पेंट्स के अंदर? तो देखिए, अगर हम चार्ट्स पे पॉजिटिव देखें तो केवल इतना दिखता है कि बड़ी गिरावट के बाद जो गिरावट थी वो थम गई है और स्टॉक लगातार 2200 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से ट्रेंड तो तभी बुलिश होगा जब 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा, लेकिन जैसा इन्होंने ऑलरेडी एक पोजीशन बना रखी है, मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस 2150 2150 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि बुलिश ट्रेंड अभी भी नहीं है, 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक रिकवरी में 2700 या 2800 रुपए तक के भाव दिखा देगा। ओके, तो ये थी राय एशियन पेंट्स पे। एक सवाल इनका और है एसीसी के ऊपर। सर एसीसी के 1000 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 1900 की खरीद है। हालांकि थोड़ा ही करेक्ट हुआ है खरीदारी के भाव से, और आज इसमें भी सेम जिस तरीके का एशियन पेंट का चार्ट है वैसा ही यहाँ पे हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने की सलाह है? देखिए, लॉन्ग टर्म के चार्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं लगते हैं। एसीसी के इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, बट क्योंकि इन्होंने बहुत इनको लॉस बहुत कम हो रहा है, अभी शायद खरीदारी इन्होंने की होगी, तो 1800 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। रिकवरी में फिर से स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा। अगर ये 2100 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर निकलता है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उस केस में आप 2400 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा ले करीब 1800 रुपए का, और पोजीशन में बने रहे। ओके, तो 1800 का स्टॉप लॉस रखना होगा खासा ध्यान में। ये थी राय एसीसी के ऊपर। मानस सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू सर। जी, तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि श्रेया आपके साथ जुड़ी है खिलाड़ी नंबर 1 के साथ, और मैं जुड़ी हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ट्विटर के साथ। धन्यवाद।